हरि ओम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आज विशेष मुहूर्त शारदीय नवरात्रि के इस पावन धराधाम पर भगवती के आगमन, महामाया करुणामयी अनंत करुणेश्वरी हिंदू धर्म के सबसे बड़े नवरात्रि को त्यौहार माना गया है। शास्त्र में वर्णित है कि माँ शरद ऋतु की आगमन के कारण भगवती के आगमन धूमधाम से ढोल बाजा लेकर माँ अपने पैरों की झमक से के साथ माँ के आगमन होती है। नवरात्रि आज की इस वीडियो के दौरान हम यही बतलाना चाहते हैं कि नवरात्रि किस प्रकार से करें, अपने घर में माँ की प्रसन्नता कैसे बढ़ाए और माँ को किस प्रकार से पूजन किया जाए। नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी के तिथि तक 9 दिन माना गया है और आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि का पहला दिन है और उसी दिन माँ को घट की कलश की स्थापना होती है। इस दौरान भक्त व्रत भी उसी दिन से ही प्रारंभ किया जाता है और इस साल नवरात्रि हमारे पंचांग के अनुसार अक्टूबर माह यही महीना जो आश्विन मास अक्टूबर 3 तारीख को शुरुआत हो रही है। ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से बहुत सारा दुख दर्द और कष्ट को निवारण होकर भगवती मनुष्य के जीवन में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसलिए माँ की बहुत शुभ मुहूर्त में भगवती का ही पूजन करना चाहिए। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर देर रात 12:18 से आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। वहीं 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार देर रात 2:58 पर इसका समापन होगा। घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कब है? घट स्थापन मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। हम शास्त्र में वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र में, कि जैसे 27 नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र के दौरान अभिजित बोलकर एक शुभ मुहूर्त का नक्षत्र होता है। उसी नक्षत्र में अगर घट का स्थापन किया जाए तो हम उसी मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और सबसे शुभ माना जाता है। तो अभिजित मुहूर्त में सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक अभिजित नक्षत्र का भोग होगा, जो कि हर दिन अभिजित नक्षत्र का भोग होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका मान्यता है कि अभिजित नक्षत्र अगर जिस समय भोग होगा उसी समय किसी भी कार्य करने से उसको शुभ माना जाता है। आगे हम क्या करेंगे, जैसे नवरात्रि का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ होने से इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि माता दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध किया था। वही 10वें दिन राक्षस का वध करके संसार को बचाया था। इसलिए 9 दिन तक देवी की आराधना की जाती है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहती है। 9 दिन के 9 स्वरूप होते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति,
महागौरीति च नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ प्रथम स्वरूप माँ की प्रथमम शैलपुत्री च, माँ शैलपुत्री है। प्रथम दिन माँ की भगवती का 3 अक्टूबर गुरुवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, जो शैलराज नंदिनी है। इनका नाम शैलपुत्री क्यों हुआ? जो हिमालय के नंदिनी होने के कारण, भगवत हिमालय पर्वत गिरिराज के पुत्री होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा गया। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत। माँ को भिन्न भिन्न प्रकार का भोग, मेवा, पेड़ा, पुष्प, अनार, फल सब कुछ देकर माँ को शांत स्वरूप भगवती करुणामयी, बैल पर सवार करने वाली करुणामयी शैलपुत्री का आप सुंदर से पूजन कीजिए, आराधना कीजिए। 4 अक्टूबर शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन होगा। भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी क्यों हुआ? ब्रह्म शब्द का अर्थ है सत्य। सत्य, यह सत्य आचरति इति ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म को जो आचरण करते हैं, जो सत्य को आचरण करते हैं, जो संसार में सत्य का स्थापना करते हैं, धर्म का स्थापना जो करते हैं, उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। दूसरा दिन भगवती ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। 5 अक्टूबर शनिवार को माँ का चंद्रघंटा स्वरूपिणी है माँ, जो अपने अर्धचंद्र का धारण करते हैं, चंद्रघंटा स्वरूपिणी। और 6 अक्टूबर एतवार रविवार के दिन भगवती का कुष्मांडा का पूजन होगा। कुष्मांडा, स्मांडा शब्द का अर्थ है जो गर्भांड भंडोदर। स्मांडा माने कहते हैं कि जो गर्भ होती है, स्मांडा। कुष्मांडा जो संसार के हर प्रकार की बुरी चीज को अपने अंदर ग्रहण करके संसार को पवित्रता और निर्मल और ज्ञान की धारा देती है, उसी भगवती को कुष्मांडा कहा जाता है। और दूसरा माँ की पंचम स्वरूप 7 अक्टूबर सोमवार को स्कंद माता स्वरूपिणी है। स्कंद माता किस लिए है? स्कंद शब्द का अर्थ है, स्कंद कार्तिक को ही कहते हैं। भगवान कार्तिकेश्वर के माता होने के कारण माँ को स्कंद माता कहा गया है। अपने गोद पर स्कंद कार्तिक को पकड़ के बैठे रहते हैं माँ। इनको भी बहुत सुंदर से पूजन करना चाहिए। जिस स्त्री को काकबंध्या या बंध्या दोष हो, जिसका गर्भधारण ना हो सके, उसी स्त्री अगर स्कंद माता की निरंतर पूजन और उसका मंत्र अगर जाप करेगा तो निश्चित रूप से भगवती उनको पुत्र संतान या पुत्री संतान की प्राप्त करवाते हैं। 8 अक्टूबर मंगलवार को माँ कात्यायनी स्वरूपिणी है। माँ को कात्यायनी क्यों कहा गया? षष्ठ कात्यायनी तिज, 6वां रूप है माँ का कात्यायनी। भगवती कात्यायन ऋषि के पुत्री होने के कारण भगवती को कात्यायनी कहा गया। हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से लेकर पुराणों तक मान्यता यही भी है। देवी भागवत से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों में इसका वर्णन यही भी आता है कि कात्यायनी की पूजा जिस लड़की या लड़का का किसी का अगर शादी विवाह वगैरह नहीं हो पाता, भगवती कात्यायनी का अगर पूजन करने से निश्चित रूप से शादी वगैरह बहुत जल्द अच्छे जगह में होता है। माँ फिर आ गया नवम स्वरूप भगवती का, जैसे सप्तम स्वरूप माँ का कालरात्रि है। ये 9 अक्टूबर बुधवार को कालरात्रि स्वरूप है भगवती का। कालरात्रि क्यों कहा जाता है? सप्तमम कालरात्रि, जो गधे के ऊपर सवार करके भगवती महाकालरात्रि विवर्णा चंचला स्वरूपिणी है, जो घोर स्वरूप है, जिसको देखने से लोग भयभीत हो जाते हैं। जो अंधकार है पूरा कृष्ण वर्ण स्वरूपिणी है, काली की स्वरूप है। ये काली की एक महाविद्या है भगवती कालरात्रि को। ये तंत्र विग्रही है। भगवती को रात के समय में भिन्न भिन्न प्रकार से तंत्र, राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 क्रिया से पूजन किया जाता है भगवती का। 10 अक्टूबर को गुरुवार के दिन 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन माँ को सिद्धिदात्री माँ का महागौरी स्वरूप 10 अक्टूबर को महागौरी स्वरूप है।
भगवती का। और अष्टमम महागौरी थी, नवमम सिद्धिदात्री च, आठवां स्वरूप गौरी स्वरूप है, जो शंकर जी के पत्नी उमा स्वयं 10 महाविद्या, स्वयं नवदुर्गा स्वरूपिणी, जो जगत जननी महिषामर्दिनी करुणामयी है, महागौरी स्वरूपिणी है भगवती। आद्या शक्ति जो है, जो भुवनेश्वरी स्वरूपा है, जिसको ह्रीं भुवनेश्वर जी आद्या शक्ति स्वरूपिणी, आद्या ब्रह्मांड भांडोदरी जिसको कहते हैं, आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी, जो आद्याशक्ति स्वरूपिणी है। यही से संसार का वर्णन आया है, जी है कि संसार का रचना सृष्टि हुआ है, जो करुणामयी है, इसी माँ का गौरी स्वरूप है। 8वां स्वरूप माँ का गौरी है। गौरी पूजन का भी व्रत लिखा गया है, रामचरितमानस में भी गौरी की पूजन आता है। और उनका 9वां स्वरूप है भगवती का सिद्धिदात्री, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदा। माँ 9वें दिन सिद्धिदात्री स्वरूप में भक्तों की हर प्रकार की कल्याण वगैरह करते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार से माँ को पुष्प वगैरह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद वगैरह, जो हलवा पूड़ी मेवा सब प्रकार के लगाकर माँ को संतुष्टि प्रकाश करवाना चाहिए। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार चढ़वाना चाहिए माँ को, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र से भी सुशोभित करना चाहिए। माँ का नौ दुर्गा का बहुत सारे पूजन है, राबड़ी मावे लड्डू वगैरह भोग भी लगाया जाता है। बहुत सारे खिचड़ी वगैरह, कोई अन्न का भी भोग लगाते हैं माँ को। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के विधान है। और इसी शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक आप अगर हो सके तो निश्चित रूप से सप्तशती का पाठ कीजिए। सप्तशती महादेवी का अगर पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती का कृपा प्राप्त होगा। और उसके साथ चामुंडा मंत्र का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। अगर कोई साधक है 9 दिन में भगवती को अगर सिद्ध करना चाहते हैं और उसका 1,25,000 मंत्र अगर जप करके पुरस्चरण करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। किसी भी स्तोत्र सिद्धि, नवरात्रि एक ऐसा दिवस है कि माँ किसी भी मंत्र को अगर जाप करने से वो तुरंत सिद्ध प्रदान करते हैं। नवरात्रि में निश्चित रूप से हर दिन हवन वगैरह भी आप कर सकते हैं, चामुंडा मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवान्न मंत्र, निकुंभिला मंत्र, बहुत सारा भिन्न भिन्न मंत्र, भगवती महाकाली, भैरवी, उत्तर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, कमलात्मिका, धुमावती, बगड़ामुखी, बहुत प्रकार के देवी है। इन सब का सिद्धि भी कर सकते हैं। एक काली कुल में रह गए जो देवी, एक श्री कुल में रह गए जो देवी, सभी प्रकार का सिद्धि प्राप्त होता है। 1,25,000 मंत्र जाप करने से उसका पुरस्चरण कहा जाता है कलिकाल में। उसका दशांश हवन होना चाहिए, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन होकर 10 ब्राह्मण भोजन करवाने से एक मंत्र की सिद्धि होती है। शास्त्र में मंत्र को ऐसे नहीं, मन जागृयति इति मंत्र, तन जागृयति इति तंत्र। यो तन से जागरण होता है उसको तंत्र कहते हैं। जो मन से जागृत होकर बारंबार मनन होता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का स्पष्टीकरण होना चाहिए। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ माँ का अगर 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से दरिद्र भी धनवान होती है। पंगुलंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे, जैसे लिखा है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार कष्ट का निवारण करने के लिए भगवती कष्ट हरणी है, दुर्गति नाशिनी है, दुख मोचनी है, करुणामयी है। इसका निरंतर पूजन करना चाहिए। माँ को अश्रु भाव से पूजन करना चाहिए। लिखा है ना, न मंत्र नु यंत्र तदपि जन जान स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि जन जान स्तुति कथा। माँ मैं मंत्र भी नहीं जानता, मेरे तंत्र भी मैं नहीं जानता, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। लक्ष्येषु पीत तबाक्षि विलोकनानाम मालो कयश्च त्रिपुर सुंदरी माम कथमचित न्यूनम मयापि तब करुणेकपात्रम जाति जनुष्यति ततो न च जायते च। हे भगवती, हे करुणामयी, आपको लाखों करोड़ों भक्त हर रोज माँ माँ बोल के पुकारते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी अपना कल्याण वृष्टिक नामक स्तोत्र में इसका वर्णन कर रहे हैं कि हर रोज आपको माँ माँ बोल के हर
कोई भक्त आपको पुकारते हैं। बिलोकनानाम मालोकयस्य त्रिपुर सुंदरी माम कथमचित। आपकी आलोक की वर्णन से सारा संसार, धरा, पृथ्वी, पृष्ठ, सारा विश्व आलोकमय हो गया है। आप आलोक प्रदान करने वाली है। जो अंधेरा में रहता है उसको आप उज्ज्वलता का परिप्रकाश करवाते हैं। आप इतना करुणामयी है। लक्ष्य सुपीत तवाक्षि विलोकनानाम मालोकयस्य त्रिपुर सुंदरी माम कथमचित न्यूनम मयापि तव करुणैकपात्रम जाति यनुष्यति ततो न च जायते च न्यूनम। अगर नमक की दाना से भी अगर छोटे से कोई अगर करुणा का आपके पास अगर कोई पात्र है तो हे भगवती, हे महामाया, आप मेरे को देने के लिए प्रयास कीजिए। न्यूनम मयापि तव करुणैकपात्र, मैं आपकी चरणों की हमेशा दास होना चाहता हूँ। मैं करुणा का पात्र को पाना चाहता हूँ। मेरे को धन दौलत ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा के बगैर और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवती, मैं आपकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशारति हरे देवी नारायणे नमस्तुते। भगवती को कोई अगर शरणागत भाव से अगर पूजन किया करे तो निश्चित रूप से माँ उनको फल प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार आप 9 दिन का व्रत कीजिए। जो हमारे साबुत का खिचड़ी वगैरह, फल वगैरह, जो भी फ्रूट्स वगैरह आप खाकर भगवती का अच्छे से पूजन कीजिए। निरंतर जाप वगैरह कीजिए। मन को स्थिर रखिए और निश्चित रूप से माँ का कृपा प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से नवरात्रि घट स्थापन वगैरह करके अखंड ज्योत का प्रज्वलन करते हुए माँ की जाप कीजिए। भिन्न भिन्न दुर्गा चालीसा, भगवती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री सूक्त का कनकधार स्तोत्र, काली कर्पूर स्तोत्र, बहुत सारा खड्गमाला, तंत्रमाला, बहुत प्रकार के तंत्र है। देवी कवच, अर्गल स्तोत्र, किलक मंत्र का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। सप्तशती का रात्रि सूक्त, देवी सूक्त भी पाठ कीजिए। दिव्या अथर्व शीर्ष का भी सिद्ध कीजिए। बहुत सारा, जिसको जो प्रकार का मन लगे निश्चित रूप से आप प्रयास कीजिए। अगर किसी को मेरा वाणी में अगर कुछ त्रुटि रह गया हो तो माफ़ कर दीजिए मेरे को। जितना भगवती ने कृपा किया है उसी प्रकार मैं बतलाना का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब जगदम्बा सर्व देवी मयम जगत संसार माँ का है और उसी का संतान हम सब है। उसी का अगर साधना वगैरह करे तो आगे जाकर निश्चित रूप से कष्ट की निवारण होगा। कष्ट निवारणी है करुणामयी का, इसलिए माँ को निरंतर पूजन कीजिए। और सिंधूराम ऋण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरं तारन्नायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपुन्नरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिकां। जय जय काली, जय जय तारा, जय जय बामा।